हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर एजुकेटर। सो बच्चों, जैसा कि हमारी काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हर चीज़ों को जानने की। सो आज हम जोसो काउंसलिंग के बारे में ही आपके सेकेंड राउंड के बाद आपको क्या करना है ये सारी डिटेल देने वाले हैं। सो हमारी वीडियो को आपको अंत तक देखना है, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें करना है, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लगातार नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती जाएगी। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का वीडियो ये है कि जो आपका सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया जोसा का, वो जो आ चुका है एक्चुअली, उसके बाद अब आपको क्या करना है। तो देखिए, उसके बाद बेसिकली 3 चीजें होती हैं, ठीक है। सो उसके आने के बाद बेसिकली 3 कैटेगरीज में सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, बट जाती हैं। एक होता है कैटेगरी जहां पे फर्स्ट कैटेगरी होता है कि जिन स्टूडेंट्स को जब सीट अलॉट हो गया, एक ये कैटेगरी होती है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम देखिए तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी होती है जिनको क्या हो चुका है, स्टूडेंट सीट अलॉट हो गई है, एलोकेट हो चुकी है, वो स्टूडेंट्स देखेंगे। दूसरा होता है सेकेंड कैटेगरी जिनको की सीट एलोकेट हुई ही नहीं है, ठीक है, जिनको क्या नहीं मिली है, सीट नहीं मिली। और थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में मिल तो गई थी सीट, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब उनको उसमें क्या कराना था, फ्लोट और स्लाइड वाली चीजें जो थी वो करना था, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट की। अगर हम बात करते हैं कि जो पहली कैटेगरी क्या है, तो देखिए पहली कैटेगरी में हमने उनको रखा था कि जिनको सेकेंड राउंड में सीट एलोकेट हो चुकी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो आपको अगर सीट यहाँ पे एलोकेट बच्चों हो चुकी है, तो अब आपको 2 काम करने हैं, मतलब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो 2 स्टेप्स हैं। पहला क्या होगा, आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कराना होगा, ठीक है। और दूसरा होगा कि आपको फीस सबमिट करनी होगी। तो क्योंकि आपको सीट मिल गई है, तो सबसे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, द फर्स्ट वन इज कि डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। और दूसरा क्या है, आपको फीस सबमिट करनी होगी। क्लियर? अब आते हैं हम उसमें कि C2 के जो राउंड 2 के जो सीट एलोकेशन में, ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप आपको जो क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कैटेगरी में ही स्टूडेंट बहुत से ऐसे होंगे जिनको सीट एलोकेट तो हो चुका है, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि जो उनको सीट मिली है अभी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच उनको मिल जाए, है ना, या फिर उनको दूसरा कॉलेज ही मिल जाए, मतलब उस कॉलेज से भी खुश नहीं है या कॉलेज से खुश है तो सेम कॉलेज में ही दूसरी ब्रांच, लाइक जो ब्रांच मिली उससे खुश नहीं है तो आपको दूसरी ब्रांच चाहिए। तो बच्चों, स्लाइड क्या होता है, अगर आपको ब्रांच दूसरी चाहिए, ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट क्या चाहिए, अगर आपको ब्रांच ही दूसरी चाहिए तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, स्लाइड। दैट इज नोन एज व्हाट, स्लाइड। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आपको दूसरा कॉलेज ही चाहिए, जो मिला है वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, उसे क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको मतलब बहुत से बच्चे इस चीजों को करते हैं, स्लाइड या फ्लोट करते हैं, ठीक। उनको वेट करना होता है, अपने थर्ड राउंड का वेट करना होता है। जब उसके थर्ड राउंड में जो कट ऑफ आती है उसका वेट करना होता है फ्लोटिंग के लिए, ठीक है। फ्लोटिंग के लिए ऑफ कोर्स दोनों चीजों के लिए कि उनको वहां पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो थर्ड राउंड का वेट करें। क्लियर? सो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी के कौन स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ना तो कोई सीट एलोकेट नहीं होता, तो बच्चों उनके केस में क्या है, उनके केस में आपके पास स्लाइड और फ्लोट का तो ऑप्शन अभी है ही नहीं। आपको क्या 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 करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है अपने किसके लिए, आपको वेट करना है थर्ड राउंड का, मतलब थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आएगा आपको उसका वेट करना है, उस डेट का आपको वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की, तो तीसरी कैटेगरी के हमारे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में मिल तो गया था, है ना, मिल गया था जिनको फर्स्ट राउंड में, अब उनको सेकेंड राउंड में अपना क्या करना था, देखना था कि हमने स्लाइड और जो फ्लोट कराया था उनको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो उनको मिला था उससे वो खुश नहीं थे, चाहे वो ब्रांच को लेके खुश ना हो, चाहे वो कॉलेज को लेके खुश ना हो, जिसको कि स्लाइड और फ्लोट कहा जाता है, ये हमने आपको पहले डिस्कस किया। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि स्लाइड होता है कि सेम कॉलेज में ही आपको दूसरी ब्रांच चाहिए, जो पहले मिली थी उससे आप खुश नहीं थे, और फ्लोट का मतलब होता है कि आपको दूसरा कॉलेज ही चाहिए, है ना। तो थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था, अब वो इस राउंड में देखना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस राउंड में आप चेक कर सकते हैं
मतलब वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाएगा कि आपको उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड ऑफ फ्लोट का मतलब स्लाइड ऑफ फ्लोट जो किया उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच या कॉलेज मिला कि नहीं मिला। साथ ही साथ अगर नहीं किया तो वो थर्ड राउंड के लिए भी क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये तो है हमारे किसके बारे में कि जब आपका सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया उसके बाद आपके पास 3 कैटेगरी आप अडॉप्ट कर दी गई, 3 कैटेगरी सेग्रीगेट कर दी गई। वो 3 कैटेगरी कौन सी थी? फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सीट एलोकेट हो गया स्टूडेंट्स के, दूसरी कैटेगरी वो थी जिनमें सीट एलोकेट नहीं हुआ बच्चों के, और थर्ड कैटेगरी वो थी कि फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, उन बच्चों को सीट मिल गई थी लेकिन वो खुश नहीं थे। तो उन तीनों के केस में बताया कि पहले राउंड के केस में आपको क्या करना है, पहले राउंड के केस में आपको 2 स्टेप्स करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है और अपनी फीस सबमिट करनी है। सेकेंड राउंड में क्या करना है, आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है ऑफ कोर्स। एंड थर्ड कैटेगरी में आपको क्या करना है, आपको साइट पे जाके चेक करना है कि स्लाइड फ्लोट जो आपने किया वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। ठीक है, सो बच्चों ये तो हो गई हमारी जॉसा काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के बाद होने वाले प्रोसीजर्स के बारे में। सो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं। आप हमारे चैनल में लगातार बने रहो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, सो बच्चों बाय बाय, टेक केयर।